नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है गंगा माँ। मैं हूँ ऋषिकेश में और अभी ऑलमोस्ट 8 डिग्री का वातावरण है। उतनी ठंडी है और इसलिए पूरा फॉगी है, इसलिए आप गंगा माँ के पूरे दर्शन नहीं कर पाएंगे। बट आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी उम्मीद की किरण है ये। जब आप जानोगे, पूरा एंड तक देखोगे, तो जैसे हम लोग हमेशा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से वो केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे हमारी लाइफ के करंट इश्यूज जो है वो किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर वो कोई भी लेवल पे हो, चाहे फाइनेंशियल, फिजिकल, डिजीज़, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज, या कोई भी ऐसा इशू जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से हम किस तरह से उसके रूट तक जा सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसमें हीलिंग ला सकते हैं, वो पर्पज़ है। और ये किस तरह से काम करता है? बहुत ही सिंपल है। हर एक मेमोरीज, हर एक ट्रॉमा, जो इसके पहले की वीडियो में भी हमने इस पे डिस्कस किया है कि किस तरह से हम लाइफ आफ्टर लाइफ, अलग अलग जो इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते हैं, उसको किस तरह से ट्रॉमेटिक मोमेंट्स को हम अपने सबकॉन्शियस अवचेतन मन में स्टोर करते हैं, और वो किस तरह से अलग अलग लाइफ में, हमारी लाइफ में वो एक इश्यू बनकर आ जाता है। या फिर कभी कभी हम ऐसे शरीर धारण करना पड़ता है क्योंकि वो इच्छा है अभी भी बाकी है। तो सबकॉन्शियस में किस तरह से ये स्टोर होता है, इस पर काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में। यहाँ पे आज का टॉपिक है, हम जानना चाहते हैं अबाउट इनफर्टिलिटी, मिसकैरेजेस और चाइल्डलेस लाइफ। ये सब के क्या रीजंस हो सकते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से हमने जाने, और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह से इसको हील कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पेसिफिक क्लाइंट का केस बताने की बजाय यहाँ पे मैं कंपाइल करके अलग अलग जो रीज़न है वो आपको बताना चाह रही हूँ, और उससे आपकी और अवेयरनेस बढ़ेगी कि क्या रीज़न हो सकता है, और आप सोच सकते हो कि इसको आप आगे किस तरह से ले सकते हो, नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं इसके लिए। तो ज़्यादातर देखा गया है कि सोल जर्नी में बहुत बार सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब जब हम पृथ्वी पे आते हैं, उसके पहले जहाँ पे हमारा एक्चुअल होम है, स्पिरिट वर्ल्ड, वहाँ पे ही कभी कभी हम कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह से साइन किया होता है कि हमारे माध्यम से कुछ सोल आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही प्राइमरी सोल है और उनको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है कि अर्थ क्या है। क्योंकि आप देखोगे तो स्पिरिट वर्ल्ड में काफ़ी अलग वातावरण है। यहाँ पे हमारा जो वातावरण है, यहाँ पे हम सब लोग अलग अलग बोलते हैं ना, अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग लेवल पे, कोई 5th स्टैंडर्ड, कोई 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, सब हम एक साथ मिक्स एक फैमिली में रह रहे हैं। बट आप एक्चुअल स्कूल में देखोगे तो हम सब उम्र, सेम लेवल ऑफ मेंटालिटी, ऑफ ग्रोथ, वैसे विद्यार्थी होते हैं। बट अर्थ ऐसी स्कूल है जहाँ पे हम सभी टाइप के विद्यार्थी, सभी टाइप के सोल, प्राइमरी सोल, एडवांस सोल, मैच्योर सोल, सब एक साथ मिक्स होते हैं। तो कुछ सोल जो बहुत ही प्राइमरी नए हैं, उनको पता ही नहीं अर्थ पे रहना मतलब क्या है, क्योंकि अर्थ पे रहना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ का जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी लो है, तो आपको काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है लोगों से, लोगों की मेंटालिटी से। स्पिरिचुअल में सिर्फ तब देखोगे तो ज़्यादातर प्यार है, वहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, वहाँ पे कोई आपको डांटता नहीं है, कोई आपका इंसल्ट नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे कुछ सोल है जो सिर्फ कुछ एक्सपीरियंस लाने के लिए कि क्या है, व्हाट इट इज़ टू बी ऑन अर्थ, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उस मदर के साथ में कि मैं सिर्फ कुछ महीनों के लिए तुम्हारा गर्भ में आऊँगा, और उसके बाद मैं सिर्फ एक्सपीरियंस करूँगा हाउ इट इज़ टू बी इन दी वोम, और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। पर वो कार्मिक ही होता है बहुत बार। तो अभी हम क्योंकि कॉन्शियसली यहाँ पे, जब हमारा हम सबकॉन्शियस इतना कंटिन्यूसली, हमारी वो पावर नहीं होती कि हम उसको एक्सेस कर पाए, तो हमें नहीं पता, तो हमें दुख होता है जब कोई मिसकैरेज होता है। बट ऐसे भी बहुत बार रीज़न है जहाँ पे कोई लाइफ में किसी ने एबॉर्शन करवाया है, चाहे कोई भी रीज़न कुछ भी हो सकता है, ओके। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वो सोल, अगर वो बहुत प्राइमरी सोल है, तो उसके मन में एक बदले की भावना होती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, तुमने मुझे आने नहीं दिया पृथ्वी पे, तो मैं डेफिनेटली वो सेम एक्सपीरियंस तुम्हें दूंगा। तो जब एक महिला कंसीव करती है, तो हो सकता है कि बीच में 6 महीने 7 महीने में वो मिसकैरेज होते हैं। तब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट अगेन, वो एक सोल का कार्मिक होता है कि वो तुम्हें सेम एक्सपीरियंस देता है जो तुमने उसे कोई लाइफ में दिया हुआ है। नॉट नेसेसरी सेम लाइफ, इट कुड बी फ्रॉम पास्ट लाइफ, जहाँ पे ऐसी कोई घटनाएं हुई जहाँ पे एबॉर्शन करवा गया, तो इस लाइफ में वो सेम सोल आपको वैसे एक्सपीरियंस देगा कि मिसकैरेजेस के माध्यम से। वैसे ही आप देखोगे बहुत बार इनफर्टिलिटी, तो हमें लगता है कि फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, आप देखोगे यहाँ पे सोल किस तरह से हर घटनाओं को
मार्क कर रहा है हम हमारा सबकॉन्शियस कि कोई लाइफ में किसी महिला की मृत्यु चाइल्ड बर्थ से हुई हो, तो उसके मन में उस वक्त जो एक अवेयरनेस है, जो एक फीलिंग है कि चाइल्ड बर्थ देते वक्त जब उसकी मृत्यु हो रही है, तो उसके मन में एक जो डर पैदा होता है, गुस्सा भी होता है, एक दुख भी होता है कि मैं इस बच्चे की परवरिश नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैं अभी ये लाइफ जी नहीं पाऊंगी। तो वो एक मन में जो सबकॉन्शियसली गांठ बांध लेती है कि टू हैव अ चाइल्ड इज नॉट अ गुड थिंग, बच्चा पैदा करना अच्छी बात नहीं है। उसके मन में वो एक इच्छा, एक भाव जो है, एक दुख भरा भाव, वो एक अंकित होता है। तो अवचेतन मन नेक्स्ट लाइफ में आपको, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये गार्ड मान लिए, तो इस लाइफ में कितना भी ट्राई करे कंसीव नहीं कर पाते पेरेंट्स, मतलब वो महिला कंसीव नहीं कर पाती। तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के माध्यम से वो जो एक्सपीरियंस रिलीव करते हैं, तब उस जो फीलिंग है उसको रिलीज करने किया जाता है, उस ट्रॉमेटिक मोमेंट्स को, ताकि इस लाइफ में जो सबकॉन्शियस आपका एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस दिया है भगवान ने, कि वो आपकी इच्छाओं को पूर्ति करता है। एट द सेम टाइम आपने कोई गलतियां की तो वो आपको प्रोटेक्ट करे, वो बार बार दोबारा आप ना करें इसके लिए आपको रोकता है। तो जब कोई लाइफ में आपने उसको ये बता दिया, सबकॉन्शियस मतलब मन में ये बोल दिया कि बच्चा होना अच्छी बात नहीं क्योंकि उससे मेरी मृत्यु हो रही है, तो सबकॉन्शियस आपको प्रोटेक्ट करेगा और वो आपको कंसीव नहीं करने देगा इस लाइफ में। ये एक और रीज़न है। दूसरा बहुत बार ये होता है कि कभी किसी मेल एक पुरुष ने कभी किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, किसी महिला के साथ में मोलेस्टेशन किया, तो एज अ कार्मिक जो होता है, वो महिला ने जो भी कर्स किया उसको, तो उसकी वजह से नेक्स्ट लाइफ में वो फादरहुड को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते वैसे मेल जो है। इसके अलावा काफ़ी और भी रीज़न हो सकते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से बाहर आए हैं, जिससे पता चला, और उस पर हीलिंग दी जा सकती है। जैसे कि कहीं पे कोई लाइफ में कोई पुरुष ने, जैसे कि बहुत बच्चे हैं, उसकी महिला के साथ बहुत गलत व्यवहार, मतलब उसकी वाइफ ही है बट वो इस तरह से उसका इंसल्ट करता है, या फिर उसके साथ उसको पता है कि ये मेरे पे डिपेंडेंट है, ये तो अपने बच्चे को लेकर कहीं जा नहीं सकती, तो मैं इसको कैसे भी बिहेव करूँ उसको सहन करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो यूज़ कर रहे हैं बच्चे को, उसको पता है कि बच्चे बच्चे हो चुके हैं, बच्चे को लेके ये तो कहीं जा नहीं सकती, तो उसको जिस तरह से पूरी लाइफ वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो यूनिवर्स की भी कुछ मैकेनिज्म है जहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ डज कॉज एंड इफेक्ट सिमिलर चीज़ें इस लाइफ में होती है, जहाँ पे वो फिर बच्चे से वंचित होते हैं, या फिर उनकी उसके हिसाब से शादी कभी नहीं होती और बच्चे भी नहीं होते, चाइल्डलेस लाइफ जीनी पड़ती है। बट एट द एंड ऑफ द डे समझना क्या है यहाँ पे, कि कोई भी गलतियाँ हमने की पास लाइफ में, दैट्स ओके, हमें अपने आप को कर्ज नहीं करना है। सिर्फ अवेयरनेस ये लानी है कि ठीक है, इसमें से भी कोई एक रीज़न हो सकते हैं, हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हमने एबॉर्शन वगैरह किया है, ऐसी कोई चीज़ है, तो फिर हमें माफ़ी मांग सकते हैं उस सोल की, कि उस वक्त जो भी अवेयरनेस थी या जो भी कंडीशन थी उसकी वजह से हमें ये करना पड़ा, बट हम माफ़ी मांगते हैं उस चीज़ के लिए। और जब हम माफ़ी मांगते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जब माफ़ी मांगते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज़ पे वो सोल है वो भी हमें माफ़ करता है, और फिर बाद में जो भी जिसकी वजह से हमारी वो चीज़ें रुकी हुई है उसमें आप देखोगे कि प्रोग्रेस होती है। तो चाहे रीज़न कुछ भी हो, इनफर्टिलिटी कि ये बहुत सारे इसमें से कोई रीज़न हो सकता है, या कोई लाइफ में ऐसी कोई वाउज ली हो, जहाँ पे जैसे कि क्रिश्चियनिटी में कभी कोई नन बनी हो तो उन्होंने ऐसे ही वाउज ली हो कि बच्चे नहीं होने चाहिए, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ऐसे बहुत सारी वाउज भी कोई लाइफ में ली है कोई रीज़न की वजह से, जैसे तो भी इस लाइफ में ये होता है कि बिकॉज ऑफ दैट गार्ड जो बांधी या शपथ ली, उसकी वजह से ये लाइफ में बच्चे वो नहीं कर पाएगी महिला। वैसे ये एक रीज़न भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप उस दौर से गुज़र रहे हो तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रार्थना करें यूनिवर्स से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, भगवान से, कि आपको ये बताया जाए कि क्या रीज़न की वजह से आपकी ये लाइफ चाइल्डलेस है या इनफर्टिलिटी या मिसकैरेजेस हो रहे हैं, और आपको डेफिनेटली उस आपकी अवेयरनेस में आएगा कि किसकी वजह से हो सकता है। मेडिटेशन में आपको आपके आंसर मिल सकते हैं, या फिर ऐसे आप प्रोसेस थ्रू जा सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जहाँ पे आप उसके रीज़न जानने के बाद रिलीज़ किया जाता है। रिलीज़ करने के बाद जो है वो सिचुएशन रिवर्स होती है। आपकी जब गांठ आप छोड़ते हो, रिलीज़ करते हो, कोई शपथ लिए हो छोड़ते हो, या कोई भय है वो छोड़ते हो सेशन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, तो बाद में वो सिचुएशन रिवर्स होती है और बाद में वो कंसीव कर पाते हैं। थैंक यू।